रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भले ही कई स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को रूस पर फिर से हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रशिया ने इस बार सीधे यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिजली और हीटिंग सिस्टम को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि रशिया ने इस हमले में 70 से ज्यादा मिसाइलें और 450 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी जो बहुत तेजी से और ज्यादा ताकत के साथ हमला करती हैं। तो किन किन इलाकों को इसमें निशाना बनाया गया है, किन पर हमला हुआ है, आपको ये भी बताते हैं। तो ऐसे में कई इलाकों और शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें शामिल हैं सूमी, खार्किव, कीव, निप्रो, ओडेसा, विनित्सिया। यानी हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ बल्कि अलग अलग हिस्सों में किया गया है। तो ऐसे में कीव में हजारों घरों की हीटिंग बंद हो गई अचानक से। सबसे बड़ा असर राजधानी कीव में देखने को मिला। ज़ेलेंस्की के अनुसार हमले के बाद 1000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों में हीटिंग बंद हो गई। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में काफी ज्यादा ठंड है। ठंड अपनी चरम पर है। तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और इतनी ठंड में अगर हीटिंग ना हो तो बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि यह हमला जानबूझकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। उनका आरोप है कि रशिया सर्दियों का फायदा उठाकर यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहता है ताकि लोग परेशान हो, शहरों में हालात बिगड़े और सरकार पर दबाव बढ़े। हमले के बाद कई जगहों पर मरम्मत और रिकवरी का काम जारी है ताकि बिजली और हीटिंग फिर से शुरू हो सके। हमले में कितने लोग घायल हुए आप ये भी जान लीजिए। तो यूक्रेन का इस पर कहना है कि इस हमले में 9 लोग घायल हुए हैं और कुछ आवासीय इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। और इस खबर में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। यूक्रेन के कल्चरल मंत्री ने बताया कि रात भर हुए हमले में कीव की एक ऐतिहासिक और मशहूर इमारत मदरलैंड स्मारक को नुकसान पहुंचा है। और ये स्मारक दूसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा खास है। और आपको बता दें, कल्चरल मंत्री ने इसे प्रतीकात्मक और निंदनीय बताया। उनका कहना है कि हमला करने वाला देश उन स्मारकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है जो युद्ध और तबाही के खिलाफ बने थे। तो कुल मिलाकर रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। यूक्रेन का दावा है कि रशिया ने बड़ा मिसाइल ड्रोन हमला किया। हमला खास तौर पर बिजली और हीटिंग सिस्टम पर किया गया। कीव में हजारों घरों की हीटिंग बंद हो गई और एक ऐतिहासिक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा है, खास तौर पर सर्दियों में जब बिजली और गर्मी जैसी सुविधाएं जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।